हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो दोस्तों, अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बताएंगे जो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा जाता दोस्तों कि आनुवंशिकता के पिता यानी जनक कौन कहे जाते हैं, तो आपका आंसर आता ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पे आधारित है? बताएंगे लैंगिक जनन पर। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में किसकी उपस्थिति होती है? तो बताएंगे जो गोल्डन धान होता है इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। गोल्डन धान में किसकी अधिकता होती है? तो बताएंगे विटामिन ए की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। चौथा प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम रीटर ने, किसने दोस्तों? रीटर ने प्रतिपादित किया। पांचवा प्रश्न, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो बताएंगे दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। छठवां प्रश्न, किसकी कमी से दंत क्षरण की बीमारी होती है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों फ्लोरीन की कमी से दंत क्षरण की बीमारी होती है। दंत का क्षरण मतलब दांतों में विकार आना। तो ये किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगता उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगता उन्हें क्रिप्टोगेम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिप्टोगेम। और पुष्प वाले पौधों को फेनरोगेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनरोगेम। जिनमें पुष्प आता है उन्हें फेनरोगेम कहते हैं और जिनमें कभी भी पुष्प नहीं आता उन्हें क्रिप्टोगेम कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टोगेम। आठवां प्रश्न देखिएगा, किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस के पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। नौवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नौवां प्रश्न है, आलू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो आलू का मोजेक रोग वायरस के कारण होता है। आलू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? आलू का मोजेक रोग वायरस के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है, सार्स क्या है? बताएंगे दोस्तों सार्स क्या है? यस ए आर एस सार्स क्या है? तो बताएंगे वायरस जनित रोग है। सार्स क्या है? वायरस जनित रोग है। एस का मतलब होता है सीवियर, ए का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये श्वसन से संबंधित एक रोग है जो किससे होता है? वायरस से। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यही है आपका दोस्तों सार्स। 11वां प्रश्न, वायरस कैसी कोशिकाओं में वृद्धि करता है? तो जो वायरस है ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। किसमें दोस्तों? जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। हमारे वातावरण में, वायुमंडल में वायरस मृत अवस्था में पाया जाता है। किसमें? मृत अवस्था में। लेकिन जैसे ही यह जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है तो यह एक्टिव हो जाता है यानी सक्रिय हो जाता है और वृद्धि करने लगता है। किसमें करता है दोस्तों? जीवित कोशिका में। 12वां क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, हिस्टोरिया एनिमेलम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे अरस्तु हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे अरस्तु। ऐसे ही अगर बात करें दोस्तों सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे लीनियस। किसके लेखक हैं दोस्तों? सिस्टेमा नेचुरे के लेखक हैं लीनियस। लेकिन हिस्टोरिया एनिमेलम
के लेखक कौन है? तो बताएंगे अरस्तु। 14वां प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो भी चिकित्सा छात्र होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अब इनकी शपथ क्यों दिलाई जाती है दोस्तों? तो बताइएगा कि जो चिकित्सा शास्त्र है उसके जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, इसीलिए चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को इनकी शपथ यानी हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। 15वां प्रश्न, हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लेंटेनम नामक पुस्तक के लेखक थियोफ्रेट्स हैं। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, मिर्गी की दवा किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो बताएंगे जो मिर्गी की दवा है परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। परमेलिया नामक लाइकेन से। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है? कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। अगर बात करें तारपीन के तेल की, तो तारपीन का तेल जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे दोस्तों? सिनकोना की छाल। तो तारपीन की बात करें तो सिनकोना की छाल, और पेनिसिलिन की बात करें तो कवक से, और मिर्गी की दवा किससे दोस्तों? तो परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। 17वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कीवी है। कौन है दोस्तों? कीवी। 18वां प्रश्न, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा नामक बीमारी होती है ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है इसे पोटोमीटर कहते हैं। पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है दोस्तों? पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसे किससे मापते हैं? तो बताएंगे पोटोमीटर। 20वां प्रश्न, दलहन वाले पौधे किससे संबंधित हैं? तो जो दलहन वाले पौधे हैं ये लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं। किससे दोस्तों? लेग्यूमिनोसी। अगर बात करें दलहन वाले पौधों की दोस्तों, तो इनके जड़ में राइजोबियम राइजो राइजो राइजोबियम बियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो पूछा जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बताएंगे दलहनी पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। 21वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जीडोटुडीन है। कौन है दोस्तों? जीडोटुडीन। अगर बात करें दोस्तों घेंघा की तो इसकी कौन सी दवा है? तो बताएंगे आयोडीन 60। कौन सी दोस्तों? आयोडीन 60। और एड्स के लिए जीडोटुडीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों, एड्स की जांच किससे की जाती है? एड्स की जांच किससे की जाती है? तो बताएंगे एलिसा परीक्षण के द्वारा एड्स की जांच की जाती है। कौन सा परीक्षण है दोस्तों? एलिसा परीक्षण। एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण। चलिए 23वें प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बताएंगे जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। 24वां प्रश्न, कोशिका को निश्चित आकार कौन देता है? तो बताएंगे कोशिका को निश्चित आकार कोशिका भित्ति देती है। जो कोशिका होती है उसको निश्चित आकार कौन देता है? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति की अगर बात करें दोस्तों तो ये केवल पादपों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जीवों में नहीं पाई जाती। अगला देखिएगा 25वां प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताएंगे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।